नमस्कार दोस्तों। कर्ण के कवच और कुंडल उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से मिले थे, जो कि बचपन से ही उनके पास थे और जो कि ये अमृत से बने थे। तो कवच और कुंडल कर्ण को अमर बनाते थे, लेकिन फिर भी कर्ण की मृत्यु हुई, जिसका कारण ये था कि उसके कवच और कुंडल को धोखे से छीन लिया गया था। लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल को किसने छीना? और कवच कुंडल जो कि अमृत से बने थे, तो उनका नष्ट होना तो असंभव था। इसीलिए कर्ण के कवच और कुंडल आज भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन कहाँ और किस हालत में है, और अगर है तो आज तक किसी को मिले क्यों नहीं? आइए जानते हैं मिस्टीरियस टॉक्स के इस वीडियो में। आज से करीब 5000 साल पहले पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए महायुद्ध लड़ा गया था, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। लेकिन ये युद्ध सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था। ये युद्ध था अच्छाई और बुराई के लिए। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच में। इस युद्ध में दोनों तरफ से कई बड़े बड़े महावीरों ने भाग लिया था, लेकिन इनमें से एक ऐसे महावीर थे, एक ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे दिग्गजों से भी बराबर की टक्कर कर सकते। उनके कवच और कुंडल और उनका तेज इतना ज्यादा पावरफुल थे कि उन्हें मार पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए कृष्ण, इंद्र और बाकी देवता भी इस बात से डर गए थे कि ये योद्धा कौरव की साइड है, और जब तक ये कौरव की साइड रहेगा तब तक पांडव का जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि दानवीर कर्ण थे। कर्ण के कवच और कुंडल उन्हें उनके पिता यानी सूर्यदेव से मिले थे। ये कवच दुनिया में किसी भी चीज से उनकी रक्षा कर सकते थे, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और कर्ण के कुंडल उन्हें अमर बनाते थे, जिसका मतलब है जब तक कुंडल है तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। सूर्यदेव ने इस कवच और कुंडल को अमृत से बनाया था। वही अमृत जो समुद्र मंथन के वक्त निकला था, जिसकी वजह से कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरे पांडवों को हराने की ताकत रखते थे। इसलिए खुद इंद्रदेव एक बार ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के सामने आए और छल करके कवच कुंडल मांग लिए। जब कर्ण से कवच कुंडल मांगे गए तब उसे ये पता था कि उससे उसके कवच और कुंडल क्यों मांगे जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन कर्ण एक महान दानी था, जिसके कारण उसका नाम दानवीर कर्ण हुआ, और उसने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए। लेकिन धोखे से पाई वस्तु को इंद्रदेव स्वर्ग लोक नहीं ले जा सकते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को हमारी ही दुनिया में, भारत में ही आम जनता के बीच छुपा कर रखा है, ताकि किसी भी गलत इंसान के हाथ में ये कवच कुंडल न लग पाए। अब सवाल ये आता है कि आखिर इंद्रदेव ने कर्ण के कवच और कुंडल को उनसे लेने के बाद उन्हें कहाँ रखा है? इस बात का जिक्र पुराणों में और हमारी कथाओं में और सारी किताबों में कहीं भी नहीं है, और कोई भी ये चीज दावे से नहीं कह सकता कि आखिर कर्ण के कवच और कुंडल एग्जैक्टली कहाँ है। लेकिन हम आपको 3 ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां ये हाई चांस है कि कर्ण के कवच कुंडल वहां हो सकते हैं। अब इंद्रदेव ने ये कवच और कुंडल धोखे से लिए थे, और उन्हें पता था कि छल से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु आप स्वर्ग लोक में नहीं ले जा सकते। इसलिए इंद्रदेव ने कवच कुंडल को वापस धरती पर ही यही छुपा दिया। जब इंद्रदेव कवच और कुंडल को स्वर्ग लोक नहीं ले जा सके, तब उन्होंने ये सूर्यदेव को ही देने का निर्णय किया। इसलिए वो कवच और कुंडल को लेकर समुद्र किनारे उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में चले गए, और उसी मंदिर में उन्होंने उन्हें छुपा दिया, जहां आज तक उसकी रक्षा खुद सूर्यदेव और वरुण देव करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी थियरी की तरफ, जो सबसे अलग है और खौफनाक भी। इंद्रदेव चाहते थे कि कवच और कुंडल किसी की भी पहुंच से दूर रहे, इसीलिए उन्होंने इसे हिमालय की किसी खौफनाक जगह में छुपा के रखा होगा, जहां किसी भी इंसान का जा पाना नामुमकिन है। अब बढ़ते हैं तीसरी थियरी की तरफ, जो कोई लोकेशन नहीं है। एज यू नो, हमारे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग दुनिया में आज भी टोटल 7 इमॉर्टल्स मौजूद हैं, और इनमें से एक अश्वत्थामा है, जो कि कर्ण को जानते थे। इसलिए
ये माना जाता है कि इंद्रदेव ने कर्ण के कवच और कुंडल को अश्वत्थामा को दे दिए थे, ये कह के कि उन्हें इनकी रक्षा करनी होगी। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा कवच और कुंडल को तब तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे जब तक घोर कलयुग आए और विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का जन्म न हो। और वो उनके जन्म लेने के बाद जब वो संसार को अधर्म से मुक्त करने को तैयार हो जाएंगे, तभी अश्वत्थामा कल्कि को कवच कुंडल सौंप देंगे। तो ये थी कुछ जगह जहाँ कर्ण के कवच और कुंडल प्रोबेबली हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रहस्यमय कहानी के साथ।